बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 7 को। तो हाँ, यहाँ तक हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ कम्बिनेशंस आए इक्वेशंस के, और हमने उन कम्बिनेशन के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करके सोल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। जैसा कि 1-2 क्वेश्चन में हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कम्बिनेशन आया था, 3-4 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, और 5-6 में हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अगर हम अब 7 वाले क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस हैं, जिस तरह हमारे पास 5-6 क्वेश्चन में थी। तो हमने 5-6 कैसे सोल्व किया था, पहले हमने उन इक्वेशंस की फॉर्म को एक जैसा किया, उसके बाद इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने सोल्यूशन सेट आराम से फाइंड कर लिया था। अब यहाँ अगर हम 7 वाले क्वेश्चन में भी देखें तो हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और अगर हम इनकी फॉर्म देखें तो ये भी एक जैसी है। तो इसका मतलब अगला जो स्टेप हमने करना है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट का है, फिर हम जाकर सोल्यूशन सेट आराम से फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है कि पहले तो देखना है कि इसकी फॉर्म एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। अब यहाँ पे अगला काम वही है जो हमने 5-6 में किया था कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया, इसकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हम इनके सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकें। तो हमें पता है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आमतौर पर 2 इक्वेशंस भी गिवन होती हैं, और इन इक्वेशंस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी मौजूद होते हैं, जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, और उसके बाद हमारे पास कोई भी एक जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, और इन इक्वेशंस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, और अब हम चाहें तो इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी भी एक वेरिएबल को ख़त्म कर सकते हैं और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर कोई एक वेरिएबल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जब हमने किसी भी वेरिएबल को ख़त्म करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं अगर जो यहाँ x का वेरिएबल है इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मुझे दोनों इक्वेशंस में जो x वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो सेम चाहिए होंगे। जब कोफिशिएंट सेम हो गए तो इनके मुझे साइंस ऑपोजिट चाहिए होंगे, यानी प्लस माइनस में, ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल सके। तो यही तरीका मुझे यहाँ करना पड़ेगा ताकि मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकूं। यानी अगर मैं यहाँ y की अब वैल्यू फाइंड करूँगा और x को मैंने ख़त्म कर देना, तो x को ख़त्म करने का यही तरीका है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके साथ ऊपर 5 हो, यानी कोफिशिएंट में, और इनके साइंस ऑपोजिट हों। आप देखें यहाँ इनके साइंस अभी प्लस प्लस में है, तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे वाली इक्वेशन है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, और यहाँ जो ऊपर x का वेरिएबल है इसके साथ मुझे 5 भी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ x जो वेरिएबल है उसके साथ 5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो यहाँ अब सबसे पहले तो हमने यही करना है कि वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए इसके साथ मुझे 5 चाहिए, क्योंकि नीचे भी 5 है। तो मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ इक्वेशन 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने लिखनी है इक्वेशन नंबर 1, x² प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। मैंने अब इसको मल्टीप्लाई किया 5 को मैंने x के स्क्वायर के साथ भी किया, प्लस 2y के स्क्वायर के साथ भी मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 22 के साथ भी मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमने 5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5x का स्क्वायर, उसके साथ ही प्लस लगाया तो 2 5 10, ये 10y का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू हमारे पास आया। अब 22 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन गया 110। तो इसके साथ ही ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 से निकली है। तो मैंने अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास अब इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना ताकि हम ये जो x के साथ x का जो वेरिएबल है इसको हम ख़त्म कर सकें। तो मैंने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 3। तो मैंने पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिखा 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 29। उसके बाद मैं इक्वेशन नंबर 3 को लिखता हूँ 5x का स्क्वायर प्लस 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 110। अब हमें पता है कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नीचे जो साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, इसी के साथ ही ये वेरिएबल कैंसिल हो गया। यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ माइनस कर दिया मैंने
वाई स्केयर माइनस 10 वाई स्केयर बन गया, तो इसका आंसर आया -9 वाई का स्केयर इज इक्वल टू मैंने लगाया। उसके बाद 29 है, ये नीचे प्लस था, ये माइनस में हो गया, तो 29 माइनस 110 हो गया -81, तो ये -81 यहाँ पर आ गया। इसी के साथ ही अगर मैं वाई के स्केयर को इधर रखूँ और -9 को उधर ले जाऊँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, -9 डिवाइड हो गया, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल और 9 ज़ार 81, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 9 आया। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास स्केयर में आ रहा है, तो हमें स्केयर में नहीं खाली वेरिएबल चाहिए बगैर किसी 1 पावर के साथ। अब यहाँ पर मैंने इसको स्केयर को ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ लूँगा टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ मैंने अंडर रूट लिया और अंदर आ गया वाई का स्केयर इज इक्वल टू इस तरफ आ गया अंडर रूट में 9। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि ये स्केयर इसके साथ कैंसिल, तो वाई आ गया खाली, और यहाँ पर अंडर रूट 9 ये बन गया हमारे पास +-3। अब मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ, ये अंडर रूट मैंने लिखा, नीचे 9 लिखा, तो ये बन गया 3, तो यहाँ अंडर रूट कैंसिल हुआ तो साथ प्लस भी लग गया, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू या आंसर कहें आप जो मर्ज़ी कहें, ये निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वाई की वैल्यू निकली है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसी के साथ ही हमारे पास एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आसानी से निकलेगी। तो अब मैं यहाँ पर जो वाई है उसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको इक्वेशन नंबर अब 2 में पुट करता हूँ और फिर देखते हैं कि एक्स जो वेरिएबल है उसका आंसर क्या आता है। तो मैंने यहाँ लिखा पुट वाई इज इक्वल टू +-3 इन इक्वेशन, मैंने लिख लिया यहाँ पुट वाई इज इक्वल टू +-3 इन इक्वेशन 2। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ जो कि है 5x का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 29। अब मैं ये जो y की वैल्यू है इसको y की जगह पुट कर दूंगा, 5x का स्केयर प्लस y की जगह +-3 है इसका होल स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 29 के। तो यहाँ से हमारे पास 3 का जो स्केयर है वो 9 है और +- का स्केयर वो खाली प्लस में आ जाएगा। 5x का स्केयर लिखा प्लस ये बन गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू आ गया 29 के। फिर हमारे पास 5x का स्केयर इधर ही रहा, ये 29, ये प्लस में 9 उधर माइनस में 9 हो जाएगा, तो 5x का स्केयर इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के। तो x स्केयर इज इक्वल टू आ गया 20, डिवाइड कर दिया इसको 5 के साथ, तो 5 को डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो x स्केयर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 4 आई। तो अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर अंडर रूट लिया बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे। ये मैं इधर ही ले लेता हूँ ताकि सारी यहाँ पर समझ लग जाए। मैंने कहा टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ पर मैंने एक्स स्केयर इसका अंडर रूट लिखा इज इक्वल टू 4 का, तो यहाँ पर स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे +-2 आ गया। ये देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू भी निकल आई और वाई की वैल्यू भी निकल आई। तो अब हमने क्या करना है, बस जस्ट इसको सोल्यूशन सेट में क्लोज कर देना है। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही सेट बना है एक्स वाई की वैल्यू का, तो ये था पहले एक्स की लिखेंगे +-2 फिर वाई की +-3, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी के साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम सोल्व करते हैं जो हमारे पास 2.7 वाली एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 8 को। तो अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व किया उसमें हमने देखा कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन थी, उनकी फॉर्म भी एक जैसी थी और हमने उनको सोल्व नहीं था करना, बस डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं, जो दोनों गिवन इक्वेशंस है वो बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास क्वेश्चन 7 था। तो इसका मतलब हमें इसमें सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं इक्वेशंस को, और ना हमने इनकी फॉर्म को एक जैसा लाना है क्योंकि ये पहले से एक जैसी फॉर्म में है। तो बस हमने यहाँ डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जिस तरह क्वेश्चन 7 में किया था। तो अब हम वही काम करेंगे जो क्वेश्चन 7 में किया था। अब ये मैंने क्वेश्चन 8 लिख लिया, ये हमारे पास है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने ये देखना है कि हमें इन इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो अगर मैं वाई के वेरिएबल को ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो ऊपर जो इक्वेशन 1 है उसमें वाई के वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट 5 है, तो नीचे हमें इक्वेशन 2 में भी 5 कोफिशिएंट चाहिए होगा, फिर ही हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन एक और चीज़ साथ साथ चाहिए होगी कि इनके साइंस भी अपोजिट हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले से ही साइंस अपोजिट है, तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो साइन सेम हो जाएंगे, फिर इसका मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम साइन चेंज भी ना करें और ये कैंसिल भी हो जाए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो y है इसके साथ हमें 5 चाहिए, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 5,
ये मैंने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को लिखा। मैंने यहाँ लिखा 3x को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर वाई के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 5 से, और 14 को मल्टीप्लाई किया 5 से। या मैं इनको सोल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 3 को 5 से किया 15x का स्क्वायर आया, फिर प्लस 5y का स्क्वायर आया, उसके साथ ही इक्वल टू का 14 को 5 से करे तो 70 आता है। ये मैंने 70 लिख दिया। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन 2 से निकली है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देना है। तो अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। मैंने लिखा ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 जो इक्वेशन है वो 2 से ही निकली है, इसका मतलब हमें 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा इक्वेशन नंबर 1 को 4x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 6 के। अब ये जो 3 वाली इक्वेशन है इसमें हमारे पास है 15x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, इसके साथ इज इक्वल टू 70। अब ये जब ऐड करते हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होते, जैसे कि जैसे हम वैसे ही रहेंगे। ये बन गया हमारे पास 19x का स्क्वायर, ये चीज़ होगी कैंसिल, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 76 के। अब यहाँ पर रहा x का स्क्वायर इधर ही, और 76 को डिवाइड कर दिया इस 19 के साथ। अब 19 को अगर मैं डिवाइड करूँ 76 के साथ तो देखते हैं क्या आता है। मैंने लिखा 76, इसको डिवाइड किया 19 के साथ तो ये 4 आता है। इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आता है 4 के। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने 7 वाले क्वेश्चन में किया कि पहले हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे। मैंने लिखा टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ मैंने अंडर रूट लिया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 4, तो ये बन गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 2। तो ये मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई। अब मैं क्या करूँगा कि इस x की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ और हमारे पास आंसर आ जाएगा दूसरे वेरिएबल का। तो मैं इसको ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ मैंने इक्वेशन 2 को लिखा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू है 14 के। अब मैंने x की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 इसका होल स्क्वायर लगाया, फिर प्लस लिखा y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 14 के। तो यहाँ पर देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस माइनस का होल स्क्वायर है तो प्लस में ही आएगी वैल्यू, फिर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 14 के। तो 3 4 ज़ा 12 प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, यहाँ पर आया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये माइनस 12 बन गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास खाली 2। अब यहाँ मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ, टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ मैंने लिया अंडर रूट वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट लिया इज इक्वल टू हमारे पास 2 था, उसका अंडर रूट लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको सोल्व करना, तो ये बन गया y इज इक्वल टू, ये मेरे पास चीज़ बन गई प्लस माइनस में अंडर रूट 2, ठीक हो गया। इसी के साथ ही हमारे पास y की वैल्यू भी निकल आई है। अब हमने क्या करना है, बस इनको सोल्यूशन सेट में क्लोज करके लिख देना। सोल्यूशन सेट में मैंने लिखा x की वैल्यू वो थी प्लस माइनस 2, और यहाँ पर x की वैल्यू है प्लस माइनस 2, और y की जो वैल्यू निकली है वो प्लस माइनस अंडर रूट 2 निकली है। तो इसके साथ ही इसका सोल्यूशन सेट भी कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारे पास 2.7 वाली एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अगर हम 9 वाले क्वेश्चन की इक्वेशंस को देखें तो दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे 7 8 में थी। तो इसका मतलब हमने वही काम करना है जो हमने 7 8 वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने डायरेक्टली इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर किसी वेरिएबल को हमने ख़त्म करना है तो हमने उसके कोफिशिएंट्स को एक जैसा करना है और उनके साइंस को अपोजिट करना है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 कैसे सोल्व होगा। यहाँ मैंने लिखा इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं y वाले जो वेरिएबल है इसको मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनके कोफिशिएंट सेम चाहिए होंगे। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं 3 को अगर इक्वेशन 1 वाले में y जो वेरिएबल है इसके अगर मैं 3 कोफिशिएंट को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 बन जाएगा। और अगर मैं नीचे 5 देखूँ तो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे भी 15 बन जाएगा। और इनके अगर मैं साइंस देखूँ तो ये पहले से ही ऑपोजिट है, तो इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब कि बस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मुझे इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो जो नंबर्स आ रहे हैं। यानी मैंने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 15 बन जाएगा। और अगर मैं इक्वेशन 2 को देखूँ तो यहाँ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं 3 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 15 बन जाएगा। इसका मतलब मैंने अब इनको लहदा पहले मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 1 को मैंने करना है 5 से, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 5।
तो यहाँ मैंने इक्वेशन 1 को लिखा 3x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैंने लिखा 7x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 3y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ मैंने किया 35x का स्क्वायर माइनस 15y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं करता हूँ दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई। मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद, अब मैंने किससे करना है 2 वाली को 3 से, यानी मैंने 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने किया इक्वेशन नंबर 2 को लिखा वो थी 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो मैंने अब इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, प्लस 5y के स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया 3 से, 7 को भी मल्टीप्लाई किया 3 से। तो ये बन गया 6x का स्क्वायर प्लस 15y का स्क्वायर और इज इक्वल टू में 21 बन गया। ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो अब हमारा काम इक्वेशन 3, 4 से है। और यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी सेम हो गए हैं और इनके साइंस ऑपोजिट है। तो इसका मतलब अब बस हमने यहाँ ऐड करना है। तो मैंने लिखा ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को मैंने ऐड कर देना है। ये बना 35x का स्क्वायर माइनस 15y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 3 है, मैं 4 वाली लिखता हूँ 6x का स्क्वायर प्लस 15y का स्क्वायर इज इक्वल टू 21। तो ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होते, वैसे ही रहते हैं जैसे हैं। यहाँ से मैंने देखा तो ये y स्क्वायर वाली वैल्यू जो ये वेरिएबल ख़त्म हो गया। अब इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 41x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 21 भी 41 है। तो यहाँ मैंने देखा x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 41, इसको डिवाइड कर दिया 41 के साथ। तो 41 से डिवाइड हुआ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आया 1 के। तो मैंने यहाँ इसका अंडर रूट लिया, मैंने लिखा टेकिंग अंडर रूट। तो मैंने अंडर रूट लिया तो x का अंडर रूट आया और 1 का अंडर रूट आया। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो ये बना x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ये मेरे पास जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकल है, या मैं इसको चाहूँ कि जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ और y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो मैंने इक्वेशन 2 को अब लिखना है, ये है 2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हमने बस इसको सोल्व करना है। x की जगह प्लस माइनस 1 लिखना है, प्लस माइनस 1 लिखा, x की जगह इसका होल स्क्वायर लगा, प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 7 के। तो ये बन गया 2, अंदर आ गया 1 और प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 2 प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आया। तो 5y का स्क्वायर इधर ही रहा और 7 ये प्लस 2 उधर माइनस 2 बन गया। तो 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 के। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5 डिवाइड किया 5, ये जो 5 इधर आ गया तो 5 डिवाइड हुआ 5 के साथ तो 1 आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब मैंने इसका अंडर रूट लिया, मैंने कहा टेकिंग अंडर रूट। तो यहाँ y का अंडर रूट लिया और 1 का भी लिया। तो जिस तरह ये x का निकला था प्लस माइनस 1, बिल्कुल इसी तरह y की वैल्यू भी प्लस माइनस 1 निकल आई। तो हमने कहा हमारा सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 है। तो हमने लिख दिया सोल्यूशन सेट में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है 2.7 वाली एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया।